हेलो दोस्तों, आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि इसके एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम पर्पस के लिए हम लोग हैंड रिटन नोट देंगे ये वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग ये वीडियो कहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग का क्या दिया है, डायग्राम से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हम लोग पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर इसके नोट्स में जाएंगे, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। तो बेसिकली डायग्राम हम लोग को बताना क्या चाह रहा है कि हम लोग के जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, एक हम लोग के पास सीपीयू होता है और हम लोग के पास मल्टीपल यूज़र होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल यूज़र, जो कि अपने अपने जॉब्स को हम लोग को दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5, यूज़र 6 दिख रहे होंगे। तो ये अपने अपने क्या देंगे, हम लोग को जॉब्स देंगे। किसको देंगे? सीपीयू को देंगे। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि ये सब जॉब्स को, जितने भी जॉब्स है, सबको एक लिमिटेड टाइम दे देगा। मान लेते हैं जैसे कि 2 सेकंड सबको दे रहे हैं, तो पहले 2 सेकंड यूज़र 1 को देगा, फिर यूज़र 2 को देगा, फिर यूज़र 3 को देगा, फिर यूज़र 4 को, फिर यूज़र 5 को, फिर यूज़र 6 को। जैसे 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, वो स्विच हो जाएगा नेक्स्ट यूज़र में। तो इस बेस पे हम लोग क्या करता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जो कि जितना समय हम लोग दिए वो समय कंप्लीट हो गया तो क्या कर देगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस में वो स्विच हो जाएगा। तो इसमें 2 टर्म आता है। 2 टर्म क्या आता है, एक आपका आता है एक्टिव स्टेट और एक क्या होता है, रेडी स्टेट। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो किस में रहेगा, एक्टिव स्टेट में, और जो प्रोग्राम इसके बाद नेक्स्ट एक्टिव होने वाला है उसको कहाँ पे रख देते हैं हम लोग, रेडी स्टेट में। जैसे कि यहाँ पे यूज़र 5 क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, एक्टिव स्टेट आ गया। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या है, यूज़र 6, इसके यूज़र 5 के कंप्लीट होने के बाद किसका जाएगा, यूज़र 6 का जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, रेडी स्टेट आ गया। तो ये आपके डायग्राम्स को मैं समझाया हूँ। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या क्या नोट्स है। तो ये आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A time sharing operating system is a type of operating system that allow multiple users to share single computer simultaneously। बेसिकली क्या बोल रहा है ये, कि जो कि हम लोग का जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीपल यूज़र को एक साथ सीपीयू प्रोवाइड करता है, जो कि उसके प्रोग्राम्स को रन कर पाए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है पॉइंट्स, इट डिवाइड द प्रोसेस टाइम among the various tasks of user, giving each a small portion of a time to execute the task। बेसिकली ये सबको एक छोटा छोटा टाइम स्लॉट दे देता है कि उतने टाइम स्लॉट तक वो वाला प्रोसेस होगा, और जैसे वो टाइम ख़त्म हो गया या फिनिश हो गया तो उसके बाद क्या कर देगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस में स्विच कर देगा। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कि कोई टास्क कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दिस क्रिएट द इल्यूमिनस दैट ईच यूज़र हैज़ एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि इसमें हम लोग को कोई यूज़र को वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि थोड़े थोड़े देर में सबके टास्क क्या होते रहते हैं, परफॉर्म होते रहते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब हम लोग इसके किस में आ जाते हैं, एडवांटेज में आ जाते हैं। तो एडवांटेज क्या बोलता है, पहला एडवांटेज क्या बोलता है, पहला एफिशिएंसी रिसोर्स यूटिलाइजेशन। दिस सिस्टम मैक्सिमाइज यूज द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन मल्टीपल यूज़र, कैन शेयर द सम सीपीयू, मेमोरी एंड अदर्स। बेसिकली होता क्या है, जो हम लोग ऐसे स्विचिंग कर रहे हैं तो सब टास्क क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस में है, तो वह उस समय हम लोग का यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी चीज़ को अपन को सीपीयू में हम लोग मेमोरी की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, उसको मेमोरी प्रोवाइड हो जाएगा। वहाँ से जैसे 2 सेकंड कंप्लीट हुआ तो फिर किसी को आउटपुट की ज़रूरत है, शायद प्रिंटर की ज़रूरत है, तो प्रिंटर अलाउ हो जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीपल चीज़ें यूज़ होते रहता है, जिसके कारण इसका यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड क्या बोलता है, इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम, यूज़र एक्सपीरियंस शॉर्टर वेट टाइम फॉर देयर टास्क टू बी completed एज द सिस्टम क्विकली ग्लिचेस बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम होता है। क्या बोलता है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि बेसिकली सब जो भी जॉब्स है, जो भी टास्क है, वो थोड़े थोड़े देर में क्या होते रहता है, स्विच होते रहता है। तो जैसे स्विच होते रहता है तो सबको रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, अच्छा मिलता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, एडवांटेज हम लोग का, नेक्स्ट एडवांटेज है हम लोग का मल्टीपल यूज़र कैपेबिलिटी।
आप लोग को अभी इस डायग्राम में देखोगे कि वहाँ पे एक साथ क्या हो रहे थे, मल्टीपल यूज़र वहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि हम लोग एक ही CPU को क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। मल्टीपल यूज़र कैन बी एक्सक्लूसिव द सिस्टम साइमल्टेनियसली, यानी कि मल्टीपल यूज़र एक के बाद एक क्या कर रहे थे, CPU को यूज़ कर रहे थे। मेकिंग इट आइडियल फॉर इन्वायरमेंटल वेयर मैनी पीपल नीड टू शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि जो भी हमारे पास मल्टीपल यूज़र है सब के सब क्या कर पा रहे हैं, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक साथ यूज़ कर पा रहे हैं। फोर्थ एडवांटेज क्या बोल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव बाय अलाउिंग मल्टीपल यूज़र टू शेयर अ सिंगल सिस्टम। बेसिकली क्या कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़र क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो ही जाएगा। मान लो सबके सब डिफरेंट CPU को यूज़ करते हैं तो CPU का कॉस्ट क्या हो जाता, इंक्रीज़ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही CPU को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जा रहा है। टाइम शेयरिंग कैन रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली जो भी ओवरऑल हम लोग का चार्जेस होता है कंप्यूटर के, उसको क्या कर दे रहा है, ये रिड्यूस कर दे रहा है। तो ये 4 एडवांटेज था। अब हम लोग इसे कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या बोलता है, परफॉर्मेंस ओवरहेड। पहला क्या बोलता है, परफॉर्मेंस ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या है, जितना CPU के पास क्षमता है, यानी कि जितना भी क्षमता है उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, उसको काम मिल रहा है। यानी कि वो एक टाइम पे एक प्रोसेस को कर सकता है इजी वे में, लेकिन उसके पास क्या है, मल्टीपल टास्क एक साथ उसके पास अवेलेबल है, जिसके कारण उसके पास क्या हो जा रहा है, ओवरहेड इंक्रीज हो जा रहा है। The constant switching between process can introduce overhead, which can reduce the overall system performance। तो overhead के कारण क्या हो जा रहा है, हम लोग का सिस्टम परफॉर्मेंस भी थोड़ा लो हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स। बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स में क्या हो जाता है कि मल्टीपल स्विच हो रहा है, तो मल्टीपल स्विच हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है कि वहाँ पे किसी का परफॉर्मेंस किसी में हो गया, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा सिक्योरिटी कंक्लूजन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाता है, आपका एक लिनक्स आ जाता है, विंडो एक्सप्लोरर हो सकता है, मैक OS हो सकता है। अपन लिनक्स मल्टीपल चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं, विंडो एक्सप्लोरर में हम लोग एक साथ मल्टीपल चीज़ें को यूज़ कर सकते हैं, और मैक OS को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स जॉब्स एक साथ परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स थे, और ये ओवरऑल आपका ये था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।